हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज जो हम बात करेंगे वो है कि यार इस बार एमसीसी ने एक नया फॉर्मेट स्टार्ट किया है काउंसलिंग में, जिसमें वो पहले ही अपलोड करवा रहा है डॉक्यूमेंट। अभी 2022 तक ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं होता था। आपको जो अलॉटमेंट का रिजल्ट आता था देन आपको कॉलेज की टाइम पर रिपोर्टिंग करना था, लेकिन इस बार जो है उसने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बोल दिया है। तो बेटा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको एमसीसी पर जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से अपलोड करना है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से प्रिपेयर करके रख लें। और एक और चीज़ मेरी बहुत अच्छे से आप याद रखें कि आप लोगों को जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में दे रहा हूं, उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको अपने पास हार्ड कॉपी, ओरिजिनल कॉपी रखनी है, साथ में उनके 3-3 फोटो कॉपी के सेट करा के रखें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी आपकी कॉलेज में, और आपको कहीं भी फर्दर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो जो फोटो कॉपी है वही काम आने वाली है। इवन एक कलर फोटो कॉपी भी करा के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर रखें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यार सबसे पहले एक ही लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है। सारे के सारे मैंने कवर कर लिए हैं। ये डॉक्यूमेंट आज ही आप अपने पास रेडी करके रख लें, क्योंकि 20 जुलाई से आपकी विंडो ओपन होने जा रही है। उस पर आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना है। उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइन है हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी पर आपको मिल जाएगी, तो बने रहना है इस चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप यार एक काम करो कि जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप लोगों ने अपने फॉर्म में लगाया, जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था उस समय आपने एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाया था, उसी पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है वो अपने पास आपको रखना है। यानी कहीं ना कहीं आपको उसी फोटोग्राफ के कम से कम 8 से 10 कॉपी बना के अपने पास रख लो। ये फ़ोटो हर जगह यूज होगा, और जहाँ भी फ़ोटो लगाने की बात आएगी आपको यही फ़ोटोग्राफ यूज करना है, अलग से न्यू फोटोग्राफ यूज नहीं करना है। अपना आधार कार्ड सबके पास होता है, उसको भी रेडी रखें। वो आइडेंटिटी प्रूफ में आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ वही है, आधार कार्ड को ही जनरली आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। नीट का एडमिट कार्ड, अगर आप लोगों को ऐसा मेरे को पता चला कि कई सेंटरों पे एडमिट कार्ड रख लिया तो बात अलग है। अगर नहीं रखा है तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, वो एडमिट कार्ड आप निकाल के रखें। अगर रख भी लिया है तो वापस से वो निकल जाएगा, तो वो एडमिट कार्ड आपको अपने पास रखना है। साथ में आपका जो नीट का जब रिजल्ट आया तो वो मार्कशीट आपको ऑनलाइन ही जनरेट हुई है, वो ऑनलाइन मार्कशीट आपको लेके रखनी है। आपको जो यहाँ तक के डॉक्यूमेंट तो सब लोगों के पास हैं जो अभी रिसेंटली यूज हुए हैं, हो सकता है ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ना मांगे जाएं, इनके साथ मार्क्स मांग लें, क्योंकि ये सारा का सारा रिकॉर्ड, एडमिट कार्ड का रिकॉर्ड, स्कोर कार्ड का रिकॉर्ड ऑलरेडी एनटीए ने एमसीसी को प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो 100% आपको अपलोड करनी ही करनी है। इसमें आपको 10th की मार्कशीट, यानी आपने जो 10th पास आउट किया है वो 10th की मार्कशीट आपके पास होगी। साथ में सर्टिफिकेट, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, वो होगा। अगर आपने एमपी बोर्ड से किया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बोर्ड से किया है जहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट का काम करती है। तो बेटा 10th की मार्कशीट आपको लेना है, 10th का सर्टिफिकेट आपको लेना है, ऐसे ही 12th की मार्कशीट आपको लेना है, और 12th का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये चारों डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, और यही आपको स्टेट में भी पार्टिसिपेट जब करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देन आपने स्कूल छोड़ा है तो वहाँ से जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला है वो आपके पास होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में देना है वो एमसीसी की वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आ जाएगा, उसी फॉर्मेट में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, हमारे द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा। गैप सर्टिफिकेट आपको 100 रुपीज़ के स्टम्प पेपर पर देना है। यानी गैप सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि मान लो आपने 2021 में आपने 12th किया और 23 में आप पास हुए, तो जो आपका 2 साल का गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं बेटा, ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर दें। ये लिस्ट आपको पीडीएफ में हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो जल्दी से हमारे पीडीएफ चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लें। इन डॉक्यूमेंट के अलावा ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं, ये भी आपको अपने पास तैयार करके रखना है कि बाई चांस कहीं भी किसी कॉलेज में ये भी मांगे जाते हैं बेटा, तो वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए। जो वोटर आईडी इशू किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो ये तो मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट। साथ में अगर किसी माइनॉरिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए। अब सारी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूँ मैं बेटा। अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप लो इनकम ग्रुप में आ रहे हैं और कहीं इसका प्रॉफिट आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने PWD में रजिस्ट्रेशन किया है तो एक नोटिफिकेशन बहुत पहले MCC पर निकला था, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेटा आपको अपना PWD सर्टिफिकेट वहाँ से इशू कराना, उन सेंटरों पे जहाँ पर बात की थी वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ में बेटा, अगर जैसे मैंने आपको बोला कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, PWD का सर्टिफिकेट हो गया, आप किसी माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो माइनॉरिटी या रिलीजियस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आप ESI में लेना चाह रहे हैं तो ESI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे एडिशनल सर्टिफिकेट हैं जो उन लोगों को अप्लाई करने हैं जिन लोग इस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो एक बार मैं पूरा का पूरा सिस्टम को ब्रीफ कर देता हूं बेटा। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होना चाहिए, दोनों के सर्टिफिकेट्स होना चाहिए अगर वो आपका बोर्ड इशू करता है तो। साथ में आपके पास नीट का एडमिट कार्ड, नीट की मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में अपना बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, यानी अगर आप SC कैटेगरी से जा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST से जा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC से तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे में सीट ले रहे हैं तो PWD का सर्टिफिकेट MCC ने जो पोर्टल बताए हैं उन्हीं से इशू होना चाहिए, जो सेंटर बताए हैं वहाँ से इशू होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा कोई ESI का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रिलीजियस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अदर स्टेट में अगर आप किसी स्टेट में ले रहे हैं तो स्टेट के कुछ सर्टिफिकेट ऐड होते हैं। जैसे आपने किसी स्टेट में सैनिक का कोटा है तो वहाँ पर आपको सैनिक का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी स्टेट में गोइन का कोटा है तो वहाँ पर गोइन का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, अगर किसी स्टेट में एक्स सर्विसमैन का कोटा है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। अगर किसी स्टेट में डिफरेंट कैटेगरीज है, किसी में कोरोना वॉरियर के बारे में भी इस समय वो दे के रखा है रिजर्वेशन, वो होना चाहिए। किसी स्टेट में बोल दिया गया कि गवर्नमेंट स्कूल से 10th 12th है तो उसके भी आपके पास एप्लीकेबल सर्टिफिकेट होने चाहिए। यानी ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखने हैं। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में दें। हमने एक गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है, एक फॉर्म प्रोवाइड किया है, उसमें सारी की सारी अपनी क्वेरी आप लिख दें। हम गूगल मीट में पर्सनली आपसे मिलेंगे और आपके सारे के सारे डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो बने रहो इस चैनल पर जिसका नाम है स्टेप अप एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।